जय माता रानी के प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुष्मांडा की पौराणिक अलौकिक व्रत कथा, जो कि नवरात्रि के चौथे दिन सुनी जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने 9 स्वरूपों में नवरात्रि के 9 दिनों में दैत्यों का संहार कर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाया था। इसी नव दुर्गा के स्वरूप की कथा सुनते हुए आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि के चौथे दिन। नवरात्रि के चौथे नव दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, जो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। माँ कुष्मांडा की दिव्य पौराणिक कथा और साथ ही साथ हम आज यह भी देखेंगे कि आखिरी कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, वह किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करती है, क्या पूजा विधि है, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है कैसे। तो आइए जानते प्रारंभ करते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है, अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र, कलश आदि धारण किए हुए हैं। उनके हाथ में जो कलश है वह रक्त और मदिरा से भरा हुआ है। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से वर्णन मिलता है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप में देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मस्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ गया। जब इस सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था, माँ ने अपनी मंद मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज की गर्मी को सहने की शक्ति माँ कुष्मांडा में ही समाहित है। वे नव दुर्गा का चौथा अवतार है। उन पर श्री हरि नारायण का आधिपत्य है, जो प्रेम और करुणा का प्रतिनिधित्व करती है। वे माँ कुष्मांडा नाम की महिमा भी अत्यंत गहरी है। कु का अर्थ होता है सूक्ष्म, उष्मा का अर्थ होता है गर्मी, जो कि जीवन और ऊर्जा का अर्थ है, और अखंडता का अर्थ होता है ब्रह्मांड का। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनके मंद स्मंद से समस्त ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, इसलिए वे ब्रह्म स्वरूप भी है। जड़ चेतन रूपी इन सृष्टि से माँ ने हास्य मात्र से उत्पन्न होती हैं। माँ कुष्मांडा ने सभी प्रकार के जीव और ब्रह्मांड में स्थित सूर्यमंडल, समस्त ग्रह, चंद्र, तारे, आकाश गंगा आदि का निर्माण किया था। उनमें से जितने भी प्रबल शक्ति हैं वे सूर्य के घेरे में रहती हैं। उनका निवास स्थान सूर्य लोक है। माँ का यह स्वरूप ऊर्जा देने वाला और माँ का यह तेज सर्वव्यापी अनंत है। सूर्य के ताप ऊर्जा के बिना ही जीवन असंभव है। यह ताप ऊर्जा द्वारा सूर्यमंडल में विराजित यह देवी सबकी रक्षा करती है। माँ दुर्गा ने देवी कुष्मांडा का रूप देकर सभी जीवों की रक्षा की थी, इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। इनकी पूजा आराधना करने से बल, बुद्धि आदि का विकास होता है। जीवन में निर्णय लेने की शक्ति भी माँ कुष्मांडा प्रदान करती हैं। तो आइए चलते हैं, अब बढ़ते हैं माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की आराधना कैसे की जाती है। माँ कुष्मांडा की आराधना नवरात्रि के इस दिन प्रतिदिन तरह सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जल्दी स्नान आदि स्वच्छ कपड़े पहनकर घर और पूजा का जो स्थान होता है जल से शुद्धिकरण करे, गंगा जल छिड़के, फिर कलश की पूजा करके माँ कुष्मांडा का स्वरूप मन ही मन में मनन किया जाता है। नमन करे देवी को पूर्ण निष्ठा से फूल, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, कुमकुम, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, तो आप माँ कुष्मांडा को जैसे कि हरी चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को विभिन्न प्रकार के फल, दही, हलवा, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुए पसंद है या पेठे जो आते हैं वह उसका भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को पेठे की बलि अर्थात जो पेठा होता है, कोमड़ा जिसे कहते हैं, वह अर्पित किया जाता है। उसके बाद माँ की आरती की जाती है, स्तुति की जाती है। पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है, अपने परिवारजनों में प्रसाद बांटा जाता है।
माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का, परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। माँ से विशेष रूप से आप अपने आगे भक्ति के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वही जीवन का परम लक्ष्य है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ से विशेष निवेदन करने से उनके स्वास्थ्य की कामना की जाती है। माँ के पास रखा हुआ जल का पात्र उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़का जाता है। कुष्मांडा देवी को सफ़ेद कुबड़े यानी समूचे पेठे के फल की बलि दी जाती है। कुष्मांडा को ब्रह्मांड को कुमारी के समान माना गया है, जो कि बीच में खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं और पूरे संसार की रक्षा करती है, इसलिए उन्हें कुमारा या फिर पेठे का भोग लगाया जाता है। सबसे अंत में क्षमा याचना करें, ध्यान लगाए, दुर्गा सप्तमी पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। देवी कुष्मांडा योग और ध्यान की देवी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा है। वे उदर अग्नि को शांत करती है, इसलिए उनका मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़े। इस मंत्र द्वारा माँ कुष्मांडा का जप कर सकते हैं। ओम कुष्मांडाय नमः। इस प्रकार शुद्ध हृदय से और विभिन्न विधान के साथ माँ कुष्मांडा की आराधना करने से बल और बुद्धि का विकास होता है। माँ दुर्गा को देवी कुष्मांडा का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, जान लीजिए। इसके पीछे एक छोटी सी घटना है। इस कथा के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, किसी भी प्रकार के जीव प्राणी का अस्तित्व नहीं था, उस समय एक तेज पुंज के रूप में माँ कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनका तेज उसी क्षण चारों ओर फैल गया था। यही अनंत तेज स्वरूप में देवी कुष्मांडा प्रकट हुई थी। उनके मंद स्मृत से सृष्टि का सृजन हुआ था। इस प्रकार माँ दुर्गा ने कुष्मांडा रूप में इस अखंड आकार का ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, जिसमें हर प्रकार के जीव प्राणी ब्रह्मांड में स्थित है। जल, वायु, सूर्य मंडल सहित ग्रह, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगा आदि का निर्माण हुआ था। इसलिए उन्हें जगत जननी आदि शक्ति कहते हैं, जो सभी प्रकार के जीवों को ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा की रचना कर जीवन मात्र को जीवन शक्ति प्रदान करने हेतु माँ दुर्गा देवी कुष्मा रूप में आज के दिन प्रकट हुई थी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा ने इस स्वरूप की आराधना करने से आयुष, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हर प्रकार के रोग, शोक, दोष दूर होते हैं। जीवन में सुख, समृद्धि और तेज मिलता है। मन में सभी जो भी दुष्ट भाव दूर होते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो चलिए नव दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा से वंदना करते हुए जीवन में परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, जिन्हें इस ब्रह्मांड की रचना समस्त जीवों को चेतना प्रदान की है। वो कुष्मांडा को प्रार्थना करते हैं कि वे परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्धि भक्ति प्रदान करे। वंदे वांछित कामाचंद्रा अदा करते शेखर राम सिंह रूटा। अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वी, जिनकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिखर आदि चंद्रमा का बना हुआ है, जो सिंह पर सवार 8 भुजाओं वाली है। भव्य कुष्मांडा है, जिनको हम नमन करते हैं। यह देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। ये थी आज की वीडियो। प्रेम से बोलिए माँ कुष्मांडा मैया की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं महिषामर्दिनी श्रोतम। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि सर्वश्रेष्ठ विद्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नतमस्तक भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवी, वरदान देने वाली, दुर्दरा वाली, स्वयं में भी हर्षित करने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकार को
घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पूत में महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुर मधु केटव का वध करने वाली, महिषासुर को दृढ़ करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शत्रु के हाथियों की सोंड काटने वाली, अपने उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रु के हाथियों से सर अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीर्ष काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से सब आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रण में सदा मत शत्रु का वध करने वाले, अजर अविनाशी शक्ति धारण करने वाली, प्रीतम नाशक अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दूरमति और बुरे विचार वाले दानवों के दूध के शव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह करने पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्यों पर प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुभुर्षी से दुमदुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, एक महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रुम को लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्य की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण करने लाल हो जाते हैं, उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रहार की सेना आती, हाथी घोड़ा पैदल रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, भटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवांगनाओं के तथा थे थई आदि शब्दों से भाव में नृत्य से मगन करने वाली, कुकुद गीतों को सुनने से लीन, मृगंध की धुंधुक धीमी धीमी आदि गंभीर ध्वनि सुनने वाली, लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकारा करने और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के दाता नतमस्तक अपने नुपुर के झंझट और झुमझुम से शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाले, नटी नटाओं के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित नाटक के तल्लीन रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आकर्षण क्रांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाले, भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली के पुष्पों की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली, चमेली की लताओं की तरह कोमल भील स्त्रियों में झिंगोर से झूम की तरह गिरी हुई, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उत्साह काल में सूर्य और खिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्काने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोक के आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से शोभित, राजपुत्र सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है और हंसों के समान जिनकी चाल है,
जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से गिरे हुए कुमुदनी के पुष्प और वकुल पुष्प शोभित हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली धमनी से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों से विचर और पुलित रजन जाति की स्त्रियों के साथ मनमोहर गीत गाती हुई, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हैं, उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, ऐसे सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवता और असुर के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों में नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहस्त्र देवताओं के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली, सहस्त्र हाथों से पूजित सूर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजासुर और समाधि नामक विषय की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जो भी आपकी दया में पद्म कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे ना बने। हे शिवे आप पद्म कमल की परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नंदी के जल से जो आपके रंग भव्य में छिड़का करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले इंद्र के समान सुख अनुभूति को क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी, हे महासरस्वती, आप में महात्म्य का निवास है, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन यह पूरी तरह सुंदर स्त्रियों के विमुख हो गया है। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दिनों दिन दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया करो। हे जगत जननी, कैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो, मेरे पाप और ताप दूर हरो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे प्रिय भक्तजनों का, अब हम सभी मिलकर माता रानी की क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है उसके लिए माता क्षमा करे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा जो भी पूजा में और रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, तो आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया करें और मुझ पर हुए अपराधों को क्षमा करें। मैं आह्वान करती हूँ, मैं आह्वान करना भी नहीं जानती हूँ, विसर्जन करना नहीं जानती हूँ, ना पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करना। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र किया है, ना मैं मंत्र क्रिया जानती हूँ, भक्तिहीन पूजनहीन हूँ। यह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कह दे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, जिसे ब्रह्मदेव गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया के पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञात वंश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ मुझसे गलती हुई है, कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करना। प्रसन्न हो हे जगत माते, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद रूपिणी परमेश्वरी, आप परम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो
मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाले हो। आप मेरे लिए यह इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। प्रार्थना। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा पलुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुसमांडाम शुभदास्तु मे। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कुसमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मां कुसमांडा की आरती। ओम जय कुसमांडा मां, मैया जय कुसमांडा मां, शरण तिहारी आई कर दो माता दया। ओम जय कुसमांडा माता, अष्टभुजा देवी आदि शक्ति तुम माता, आदि स्वरूपा मैया जग तुम से चलता। ओम जय कुसमांडा मां। चतुर्थ नवरात्र में भक्ति करे गुणगान, स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुसमांडा मां। सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुसमांडा मां। ओम जय कुसमांडा मां।